पुष्पा झुकेगा नहीं, कहने वाले टीएमसी के जहांगीर खान चुनाव से पहले आखिर क्यों झुक गए हैं? फाल्टा री पोलिंग से पहले क्यों अपना नामांकन वापस ले लिया है? यानी कि इस वीडियो में बात बंगाल की सियासत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान से ठीक पहले 2 दिन पहले सियासी गलियारों में जबरदस्त भूचाल आ गया है। पुष्पा डायलॉग वाली रील से चर्चा में आए तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया है। विस्तार से समझाते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित यू टर्न देखने को मिला जब दक्षिण 24 परगना जिले की हाई प्रोफाइल फाल्टा विधानसभा सीट से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से ऐन पहले जहांगीर खान ने चुनाव अधिकारियों के समक्ष जाकर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। चुनाव आयोग की अभूतपूर्व मुस्तैदी और इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच सत्ताधारी दल के उम्मीदवार का इस तरह अचानक से चुनावी रण छोड़ देना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। इस फैसले ने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकारों को हतप्रभ कर दिया है, बल्कि फाल्टा सीट के पूरे चुनावी गणित को भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। चुनाव प्रचार के दरमियान उनके दबंग अंदाज और सोशल मीडिया रील्स को देखकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे वोटिंग से ठीक पहले मैदान से हट जाएंगे। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक जो नेता चंद दिनों पहले तक विरोधियों को खुलेआम ललकार रहा था, उसने चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की कड़क घेराबंदी के आगे घुटने टेक दिए। स्थानीय लोगों और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच अब यह चर्चा आम हो गई है कि आखिरकार पुष्पा का यह तेवर इतनी जल्दी कैसे ढीला पड़ गया। इस पूरे ड्रामे के पीछे की असल कहानी 29 अप्रैल को हुए पहले दौर के मतदान से जुड़ी हुई है। फाल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 पोलिंग बूथों पर उस दिन वोट डाले गए थे, लेकिन मतदान के दरमियान बड़े पैमाने पर धांधली, ईवीएम मशीनों पर काली पट्टी यानी कि ब्लैक टेप चिपकाने और मतदाताओं को डराने धमकाने की गंभीर शिकायतें सामने आई थी। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सीधे दिल्ली तक गुहार लगाई थी और इसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए 29 अप्रैल को हुए पूरे चुनाव को ही पूरी तरह से रद्द कर दिया और आगामी 21 मई को पूरी सीट पर नए सिरे से फ्रेश पोल यानी कि पुनर्मतदान कराने का ऐतिहासिक फरमान जारी कर दिया। फाल्टा में दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा दांव खेला है। आयोग ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के 30 तर्रार और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय पाल शर्मा को विशेष पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर फल्ता भेजा है। अजय पाल शर्मा की छवि अपराधियों में खौफ और जनता में सिंघम वाली रही है। उनके फाल्टा में पैर रखते ही केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी कि सीएपीएफ ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया है। आईपीएस अजय पाल शर्मा की एंट्री के बाद फाल्टा का सियासी पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में छपी खबर के मुताबिक वोटरों को डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर आईपीएस अजय पाल शर्मा भारी पुलिस बल के साथ सीधे जहांगीर खान के दफ्तर और आवास पर धमक गए। कैमरे के सामने आईपीएस शर्मा ने जहांगीर खान के करीबियों और सुरक्षा कर्मियों को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि उसे यानी कि जहांगीर को कह देना कि अपनी हद में रहे। अगर किसी भी तरह की बदमाशी या वोटरों को डराने की कोशिश की तो बहुत बुरी तरह से निपटे जाएंगे, बाद में रोना मत। और इस कड़क चेतावनी के बाद टीएमसी और आईपीएस अजय पाल शर्मा के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। दरअसल टीएमसी नेतृत्व ने इसे असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया है कि आईपीएस शर्मा बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और टीएमसी उम्मीदवार के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक स्थानीय महिला ने आईपीएस शर्मा और केंद्रीय बलों पर देर रात घर में घुसने और बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए फल्ता थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस कार्रवाई पर तीखी आपत्ति जताई है, जबकि बीजेपी ने सिंघम की इस सख्ती का खुलकर समर्थन किया था। इस भारी विवाद और प्रशासनिक शिकंजे के बीच जहांगीर खान कानूनी तौर पर भी घिर चुके थे। अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट की शरण ली थी। अदालत ने उन्हें 26 मई तक अंतरिम राहत देते हुए चुनाव खत्म होने तक गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन कोर्ट ने यह शर्त भी जोड़ दी थी कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और इलाके में कोई अशांति नहीं फैलाएंगे। लेकिन इसके साथ ही फाल्टा में अब ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है। देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।